श्री रामचरितमानस अध्याकांड दोहा 311 से सुलभ सिद्धि सब प्राकृतु हो राम कहत जमुहात। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ ये ना होई बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जम्भाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। यही विधि वर्तो फिरत बन माही, नेमो प्रेमो लखी मणि सकुचाही। पुण्य जल आश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरी बन भागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देख करके मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, पर्वत, वन और बगीचे, चारों विचित्र पवित्र विशेषी बूझत भतो। दिव्य सब देखी सुनि मन मुदित, कहत ऋषि राव हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देख करके भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर के ऋषि राज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम गुण और पुण्य प्रभाव को कहती हैं। कतहु निमज्जन कतहु परनामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। कतहु बैठी मुनि आयसु पाई, सुमरत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि की आज्ञा पा करके बैठ करके सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखी स्वभाव स्नेहु सुसेवा, देहि आशीष मुदित बन देवा। फिर ही गए दिन पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलोक ही आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर स्वभाव को देख करके वन देवता आनंदित होकर के आशीर्वाद देते हैं। यह घूम फिर कर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर के प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन मांझ, कहत सुनत हरि हर सजसो, ग्यो दिवसो भई सांझ। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या होगी। भोर नहाई सबु जुरा समाजो, भरत भूमि सुर तिरहुति राजो। भल दिन आजो जानी मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। अगले 6ठे दिन सिर स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है। यह मन में जान करके ही कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गोर नृप भरत सभा अवलोकी, सकुची राम फिरी अमनी बिलोकी। सील सराही सभा सब सोची, कहूँ ना राम सम स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी और राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचा करके दृष्टि फेर करके वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील के सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं।
भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरि धीर विशेषी, करी दंडवत कहत कर चोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। श्री जान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देख करके प्रेम पूर्वक उठ करके विशेष रूप से धीरज धारण करके दंडवत करके हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी। मोहि लगी सहेऊ सभी संताप, बहुत भांति दुख पावा आपो। अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेवो अवध अवधि भरी जाए। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर के अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जेहि उपाय पुनि पाए जनु देखे दीन दयाल, सो सीख दई अवधि लगी कौशल पाल कृपाल। हे दीन दयालो, जिस उपाय से ये दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गुसाई, सब सूची सरस स्नेहु सगाई। राउर बदी भल बाव दुख दाहूं, प्रभु बिनु बाधी परम पद लाहूं। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुर वासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भाव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानो जानी सब ही की, रुचि लालसा रहनी जन जी की। प्रणत पालो पाल ही सब काहूं, दें दोही दिसी और निबाहूं। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी जानकर, हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। असमोही सब विधि भूरी भरोसो, किए विचारो न सोचू खरोसो। आरती मोर नाथ कर छोहूं, दोही मिली किन्हीं डीठू हठी मोहूं। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर के मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। ये बड़ दोषो दूरी करी स्वामी, तजी संको खियो स्वामी। भरत बिने सुनी सभी प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग करके मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने से हंसने की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर के उसकी सभा ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुनी बंधु के बचन, दीन छलहीन देश काल अवसर सरिस, बोले राम पर बीन। दीन बंधु और परम चतुर श्री रामचंद्र जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर के देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरही निरिपही घर बन की। माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम ही सपने हूँ न कलीसु। ये तात तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है।
हमारे सिर पर सब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थो, स्वार्थो, सुजस्सु धर्म परमार्थो, पितु आयसो पालही दोह भाई, लोक वेदत बल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मातो स्वामी सीख पाली, चिलेहूँ कुमग पग पर ही न खाली। अस विचारी सब सोच बिहाई, पालहूँ अवध अवधि भरी जाए। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार करके सब सोच छोड़ करके अवध जा करके अवधि भर उसका पालन करो। देशों कोसों परिजन परिवारों, गुरुपद रजही नाग छरुभारो। तुम मुनि मातो सचिव सीख मानी, पाले हूँ पुहूमि प्रजा राजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण राज पर है। तुम तो मुनि विशिष्ट जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मान करके तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन भर करते रहना। मुखिया मुखुस चाहिए, खान पान कहु एक। पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर बसु एत नोई, जिमी मन मह मनोरथ गोई। बंदो पर भोदो किन्हीं बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुनना शांति। राज धर्म का सर्वस्व भार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरतशील गुर सचिव समाजो, सकुच सने विवश रघुराजो। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी लीनी। इधर तो भरत जी का प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति। ये देख करके श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पावड़ी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके खड़ाऊं दे दी और भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान की, जनो जुग जामिक प्रजा प्राण की। संपट भरत सने रत्न की, आखर जुग जनु जीव जतन की। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रतन के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल कर्म के,
विमल नयन सेवा सो धर्म के, भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राहु राहेते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं। कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता। मांगेऊ विदा पर नामों करी, राम लिए उरलाई, लोग उच्चाटे अमरपति, कुटिल कु अवसर पाई। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर के लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाली सब कह भयनी की, अवधि आस सब जीवनी जी की। नत्रु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन ना होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा करके हाय हाय करके मर गए होते। राम कृपा अब रेव सुधारी, विबुद्ध धारी भई गुणद गुहारी। भेटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कहीं न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी की भुजाओं में भर कर के भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता है। तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीर जू त्यागा। बारिज लोचन मोचत भारी, देखी दशा सुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेम आंसुओं से जल बहाने लगे। उनकी ये दशा देख करके देवताओं की सभा समाज दुखी होगी। मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जो बिरंची निर्लेप पाए, पद्मों पत्र जिमी जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी इन सरीखे धीर धुरंधरों को अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप भी रचा, और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुई। तेई बुलोकी रघुपर भरत, प्रीति अनूप अपार। भय मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। मैं भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देख करके वैराग्य और विवेक शक्ति तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनकपुर गति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। वर्णत रघुवर बरत वियोगु, सुनी कठोर कवि जान ही लोगो। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुन करके लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे।
सो संकोच रसु अखत सुभानी, समूह स्नेहू सुमरी सकुल चानी, भेटी भरतु रघुवर माए, भेटी भरतु रघुवर समुझाए, पुनि रिपु तमनु हर्षी ही लाए। वह संकोच रस अकथनीय है। अतः कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट करके श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर के शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई, सुनी दारुण दुखो दोहो समाझा, लगे चरण के साजन साझा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पा करके सब अपने अपने काम में जा लगे। ये सुनकर के दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारी करने लगे। प्रभु पद पदम बंधी दोनों भाई, चले शीस धरी राम रचाई, मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर पर रख करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लख नहीं भेटी पर नामो करी, सिर धरी सिय पद धूरी, चले सब प्रेम असीस सुनी, सकल सुमंगल मोरी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट करके तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। स अनुज राम निरपही सिर नाई, किन्हीं बहुत विधि बिने बढ़ाई, देव दया बस बड़ दुखु पायु, सहित समाज का नहीं आयु। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवा करके उनकी बड़ी प्रकार से विनती और बढ़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पुरपग उधारिये दई असीसा, किन्नी धरी धीर धरी गवनु महिषा, मुनि मही देव साधु सन्माने, विदा किए हरि हर सम जाने। अब आशीर्वाद देकर के नगर को पधारिए। ये सुनकर के राजा जनक जी के धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जान करके सम्मान करके उनको विदा किया। सासू समीप गई दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई, कौशिक वाम देव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तथा श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर के लौट आए। फिर विश्वामित्र वामदेव जवाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबियों, नगर निवासियों और मंत्री जथा जोगो करी बिने प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेड़े, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम, मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेटी, विदा कीनी सजी पाल की, सकुच सोच सब मेटी। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट करके तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटा करके
पालकी सजा करके उनको विदा किया। परिजन मातु पित ही मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करी प्रणामो भेटी सब सासु, प्रीति कहत कभी ही ना हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नेहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर के लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता। सुनि सीख अभिमत आशीष पाई, रही सिय दुही प्रीति समाई। रघुपति पटु पाल की मगाई, करी पर भोदो सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुन करके और मन चाहा आशीर्वाद पा करके सीता जी की सासुओं तथा माता पिता दोनों और की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन दे करके उन पर चढ़ाया। बार बार हिली मिली तुह भाई, सम सने जननी पहुँचाई। साजी बाजी गज बाहन नाना, भरत भूप दल कीनी पियाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल करके उनको पहुँचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजा करके प्रस्थान किया। हृदय रामो सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। बस बाजी गज बसु ही हारे, चली जाहि पर बस मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख के सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल घोड़े हाथी आदि पशु हृदय में शिथिल हुए, हारे हुए, परवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुर गुर तीय पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत। फिरे हरस विस्मय सहित, आए परम परन निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौट करके परन कुटी पर आए। विदा कीनी सन्मानी निषादो, चलेऊ हृदय बड़ बरेह विषादो। कोल की रात भिल मंचारी, फेरे फेरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो नहीं, चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम ने कोल किरात भील आदि बनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना कर करके लौटे। प्रभु सिय लखन बैठी बठ छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। भरत स्नेह सुभाव सुभानी, प्रिय अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की बड़ की छाया में बैठ करके प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान करके वे प्रिय पति पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे, प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस वरनी। तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर के भरत जी के वचन मन कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गई। विबुद्ध विलोकी दशा रघुवर की, बरसी सुमन कहीं गति घर घर की। प्रभु पर नामो करी दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दिशा देख करके देवताओं ने उन पर फूल बरसा करके अपने घर घर की
दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम करके आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर ठीक चले। मन में जरा सा भी डर नहीं रहा। सानुज सिय समेत प्रभु राजत, परन कटीर, भक्ति ज्ञानु वैराग्य जनु, सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी परन कुटी में ऐसे शोभित हो रही हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शीर धारण करके शोभित हो रही। मुनि महिषुर गुर भरत भुआलु, राम भिरे सब साजु बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाए। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सबु भयो, सो बासुरु बिनु भोजन गेव। उतरी देवसरी दूसर बासु, राम सखा सब कीनी सुपासु। पहले दिन सब लोग जमुना जी उतर करके पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतर करके गंगा पार श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सही उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनकपुर रहे पुर बासर चारी, राजकाज सब साज संभारे। फिर सही उतर करके गोमती जी की में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल करके सौंपी सचिव गुर भरती ही राजू, तेरे होती चले साजी सबु साजू। नगर नारी नर गुर सिख मानी, बसे सुखेन राम राजधानी। तथा मंत्री गुरुजी तथा भरत जी को राज्य सौंप करके सारा साज सामान ठीक करके तुरहत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मान करके श्री राम जी की राजधानी अयोध्यापुरी में सुखपूर्वक रहने लगी। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ करके अवधि की आशा पर ही जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाए सिख उधे। पुनि सीख दिन ही बोली लघु भाई, सौंपी एकल मातु सेविकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझा करके उद्यत किया। वे सब सीख पा करके अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुला करके शिक्षा दी और सब माताओं का सेवा उनको सौंपी। भूसुर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम भय बेय ने होरे। ऊंच नीच कारजू भल पोचू, आयसु देवना करव संकोचू। ब्राह्मणों को बुला करके भरत जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम करके अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिए, संकोच मत कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाई, समाधानो करी सुबस बसाए। सानुज गे गुर गेह बहोरी, करी दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुला करके उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित एक गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़ करके बोले,
आयसु होई ता रहो सनेमा, बोले मुनितन पुलकिस पेमा। समुझब कहब करब तुम जई, धर्म सारो जग होइए सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर होकर प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनी सीख पाई असीस बड़ी, गनक बोली तीनु साधी। सिंहासन प्रभु पादुका बिठारे निरुपाधि। भरत जी ने यह सुनकर के और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पा करके ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध करके प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मातो गुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाई पाई। नंदी गाम करी परन कुटीरा, कीने निवासो धर्म धुर धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवा करके और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पा करके धर्म की धुरी धारण करने में और धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में परन कुटी बना करके उसी में निवास किया। जटाजूट सिर मुनिपट धारी, मही खनी कुश सांथरी सवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेम। सिर पर जटाजूट और शीर में मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण करके पृथ्वी को खोद करके उसके अंदर कुश के आसनी बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण भसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। अवध राजो सुर राजो सिहाई, दशरथ धनु सुनि धन दुल जाए। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुख को मन तन और वचन से तीन तोड़ करके प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिंहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर के कुबेर भी लज्जा जाते थे, तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा। चंचरीक जिमि चंपक भागा, रमा बिलासु राम अनुरागी। तजत बसवन जिमि जन बढ़वाकी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर के इस प्रकार के निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास अर्थात भोग ऐश्वर्य को वमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। राम प्रेम भाजन भरतो, बड़े नाहि करतु थी। चातक हंस सराही अत टेंक विवेक विभूति। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल ना पीने की टेक से, चातक की और नीर शीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देह दिनहों दिन दुबरी होई, घटई तेजो बलो मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलो मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जा रहा है। तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मैद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है।
जिमी जलो निघटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस वनज विकासे, समदम संजम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है, किंतु बैंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। शम दम संयम नियम और उपवास आदि भरज के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र अर्थात तारागण हैं। ध्रुव विश्वासु अवधीराकाशी, स्वामी सुरति सुर विधि विकासी, राम प्रेम विधु अचल अदोसा, सहित समाज सहो नित चोखा। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री रामचंद्र जी की सुरति समृद्धि आकाश गंगा श्री की प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वे अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर शोभित है। भरत रहनी समझनी करतुति, भक्ति बिरती गुण विमल अभिभूति, वर्णत सकल सुकवि सकुचाही, शेष गणेश गिरा गमु नाही। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी कवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुँच नहीं है। नित्य पूजत प्रभु पावरी प्रीति, न हृदय समाती, मागी मागी ऐसु करत राज काज बहु भांति। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार सब प्रकार के राजकाज करते हैं। पुलक गात ही असिय रघुबीरो, जिह नामो जप लोचन नीरो, लखन राम सिय कानन बसही, भरतो भवन बसी तप तनु कसही। शेर पुलकित है। हृदय में श्री सीताराम जी हैं। जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शीर को कस रहे हैं। दौ दिशी समझी कहत सबु लघु, सब विधि भरत सराहन जोगु। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही, देखी दया दशा मुनि राग लज्जाही। दोनों ओर की स्थिति समझ करके सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुन करके साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देख करके मुनि राज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरणो, मधुर मंजु मुद मंगल करनो, हरन कठिन कलि कलश कलेशु, महामोनिसी तनन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्राचरण मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोरूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृग राजू, समन सकल संताप समाजू। जन रंजन भंजन बावड भारू, राम सने सुधाकर सारू। पाप समूरूपी हाथी के लिए सिंह हैं। सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला और भाव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। श्री राम प्रेम पीयूष पूरण, होत जन्मो न भरत को। मुनिमन अगम जम नियम सम, दम विषम व्रत आचरत को।
दुख दाह दारिद दम्ब दुखन सुजस मिस अपरथ को। कलिकाल तुलसी से सठन ही हाठी राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि ना होता तो मुनिया के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे शठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित करि नेमो तुलसी जो सादर सुनहि श्री राम पद पेमो अवसी होई भव रस भिरती। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदरपूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और संसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। मास प्रायण 21वां विश्राम कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाली श्री रामचरितमानस का ये दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्या कांड समाप्त।